नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं दीपाली। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और बात करें अगर भारतीय बाजारों की, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संकेत थे, उसी की ही तर्ज पे ही भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। लेकिन ऊपरी स्तरों से कुछ जो बढ़त है वो खोते हुए मार्केट्स सेंसेक्स 116 अंक अभी भी ऊपर है। निफ्टी करीब 40 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 47 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, और स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा तेजी या फिर गिरावट देखने को मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा तेजी जिन स्पेस में है उसमें आईटी स्पेस तो लीड कर ही रहा है। आईटी स्पेस के अंदर तो खरीदारी देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्पेस भी आज करीब 131 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ और अगर स्पेसिस की बात करिए जहाँ पे खरीदारी या फिर गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऑटो, रियल्टी, कुछ और ऐसे इंडेक्स जहाँ पे खरीदारी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, यहाँ पर भी कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन आज लीड जो कर रहा है उसमें कैपिटल गुड्स है, करीब 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। सबसे कम बढ़त है ऑटो, एफएमसीजी और टेक इंडेक्स में, जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव यानी कि आधा फीसदी के आसपास की बढ़त साथ कामकाज कर रहे हैं। और एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, कॉलर्स भी शो में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट हर घंटे मुनाफा। अंकित न्यूज रूम से मौजूद है इस घंटे का शेयर बताने के लिए। अंकित, कौन सा शेयर लाए हैं आप? दीपाली, इस घंटे के लिए जो लेकर आए हैं वो इस बार हम खरीदारी के लिए शेयर लेकर आए हैं, वो रहेगा देना बैंक। 67.70 का स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 70 रुपये 50 पैसे का। अगर टेक्निकल चार्ट पर हम आकलन करें तो शेयर ने लगातार जितने भी मूविंग एवरेजेस है उनको सपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा देखें तो जितने भी जानकार हैं, टेक्निकल जानकार हैं, उनका कहना है कि इस शेयर की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। तो यहाँ से जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रही है। और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा हमने पुल बैक आते हुए देखा है। तो इस घंटे के लिए खरीदारी की सलाह देना बैंक पे लक्ष्य रखा गया है 70 रुपये 50 पैसे का। अंकित, असेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न हमेशा उठे हैं पीएसयू स्पेस के अंदर, लेकिन अब जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि जिस तरह गिरावट आ चुकी है, उस गिरावट के बाद अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स भी हैं, तो डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता चला जा रहा है इन बैंक्स का। क्या इसको भी एक ध्यान में रखा सकता है, क्योंकि ये तो एक लॉन्ग टर्म फैक्टर है, लेकिन क्या इसको भी ध्यान में रखें फंडामेंटल ग्राउंड्स पर? जी सुमित, बिल्कुल। जिस तरह के फंडामेंटल हैं बैंक के वो कहे तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो सरकारी बैंकों में एक सबसे बड़ी दिक्कत थी वो था एनपीएस में हमने लगातार इजाफा होते हुए देखा था। लेकिन बैंक ने इस पर काफ़ी कामकाज किया है, और एनपीएस में इस तरह की उम्मीद भी लगाई जा रही है कि इस क्वार्टर में कुछ एनपीएस में कुछ कमी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखें तो डिविडेंड, जिस तरह से आपने बता रहे हैं, तो डिविडेंड भी बहुत बेहतर है। हर कंपनी जो बैंक है तो वो अच्छे खासे डिविडेंड दे रहा है, तो डिविडेंड पे आउट के चलते भी इसमें खरीदारी का एक मौका बनता है। तो खरीदारी की सलाह लक्ष्य रखा गया 70 रुपये 50 पैसे का। शुक्रिया अंकित स्टॉक बताने के लिए। तो अगले 1 घंटे के लिए खरीदारी करके चले देना बैंक में। फिलहाल निचले स्तरों से रिकवरी स्टॉक में कुछ देखने को मिली है। 69.05 का लेवल है। और आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। सावित्री सिंह हमारे साथ मौजूद है, सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट दी मार्केट से। साथ से भौमिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। सावित्री हमारे साथ मौजूद है, लेकिन कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शो में शामिल होने का तरीका बताना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास कोई सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स के आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप एसएमएस या फोन लाइन के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं। एसएमएस कीजिए, शेयर लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप फोन लाइन के जरिए लाइव इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, 0120-4258-237। चलिए, हमारे दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। सावित्री सिंह भी मौजूद हैं, साथ में भौमिक भी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए विधि हैं, मुंबई से बातचीत करेंगे हमारे साथ। विधि जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विधि जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे पास 550 है, 550 ओके, 74 के रेट के मेरे पास। तो अभी इसके क्या लग रहा है, कहाँ तक जाएगा? मैं होल्ड करूं या निकाल दूं? आपका नजरिया क्या इसमें विधि जी? मेरा अभी आज के दिन 477 से ऊपर जाना चाहिए। ओके, चलिए बातचीत कर लेते हैं। इनफैक्ट एक कोइंसिडेंस भी है कि दीपाली आप और साथ साथ हमारे दोनों जानकार भी आज फीमेल है, और साथ साथ पहली कॉलर भी फीमेल है विधि जी। सावित्री, आपके वैसे लिए सवाल होगा यस बैंक को लेकर। उन्होंने खरीदारी की है, 550 शेयर है, करीब 476 में खरीदारी है, 476-77 का मौजूदा स्तर है, क्या कर सकती हैं? मेरे हिसाब से तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। कंपनी का कासा भी इम्प्रूवमेंट रहा है, एंड कंपनी ने बहुत अच्छे से क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन करने की कोशिश की, एंड फंडामेंटली ये बहुत साउंड कंपनी है। तो मेरा अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। आराम से 12 से 17% का रिटर्न 1 साल में मिल सकता है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस बैंक होल्ड कर सकते हैं। 12-17% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगला जो कॉलर है एसएमएस है इनफैक्ट हमारे पास, रमन का पंजाब से। दीवान हाउसिंग पर इनका सवाल है। सिमी, आपके लिए सवाल होगा। 50 शेयर दीवान हाउसिंग के इनके पास 171 के भाव पर। दीवान हाउसिंग टेक्निकली कैसा देख रही हैं आप?
देखिए मुझे तो चार्ट्स उतना खास नहीं लग रहा है। इनफैक्ट चार्ट में वीकनेस बहुत है और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो करंट लेवल्स के आसपास ही है, 144 के आसपास सपोर्ट है और अगर वो सपोर्ट टूट जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश वीकनेस इसमें दिखेगा। मेरे ख्याल से अगर ये शॉर्ट टर्म का पोजीशन है तो 143-44 के नीचे एक बार एग्जिट होना ही बेहतर है, नहीं तो एक रैली के लिए इंतज़ार कीजिए क्योंकि कोई भी रैली में ये स्टॉक वापस आपको 165 से 70 तक लेवल भी दे सकता है। अगर वहाँ तक कोई रैली मिलता है तो भी एग्जिट कीजिए क्योंकि ओवरऑल चार्ट खराब है और मुझे सेंटिमेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आपको निकलना पड़ेगा, आप तय कीजिए कि कहाँ पे करना है आपको। चलिए, इस बीच हमारे साथ बीके तनेजा मौजूद हैं सूरत से। तनेजा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार तनेजा साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कि मैं हेक्सावेयर में एंट्री करना चाहता हूँ। ओके, और आपका तो नजरिया क्या है? में किस लेवल पे एंट्री करूँ और मेरा टारगेट क्या होगा? आपका नजरिया क्या है? मैं लॉन्ग टर्म नजरिया सर 6-7 महीने तक रह सकता हूँ। ओके, सावित्री पीएन सिंह का भी ये सवाल था, रांची से। उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि वो हेक्सावेयर में निवेश करना चाहते हैं और अब तनेजा साहब का भी ये सवाल है कि निवेश करना चाहते हैं। अगर लंबी अवधि का ही नजरिया हो तो कैसा दिख रहा है आपको हेक्सावेयर? हेक्सावेयर फाइनेंशियली तो गुड कंपनी है, पर हम एक साल से अगर उनका स्टॉक प्राइस देखेंगे तो बहुत रेंज बाउंड रहा है। ऊपर से कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे भी नहीं है कंपेयर टू अदर आईटी पीयर्स लाइक टीसीएस एंड इन्फोसिस। तो अभी मेरा अगर इनका बहुत लाइक 1 से 2 ईयर का हॉराइजन है तो गुड, अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म में इनको थोड़ा बेनिफिट चाहिए तो बेटर वो मूव करें जो मोर डाइवर्सिफाइड कंपनी है डोमेस्टिक मार्केट में। आई वुड एडवाइज टू एंटर इन द टीसीएस। हेक्सावेयर में अभी रिसेंटली थोड़ा अपमूव आया है, बट आई डोंट थिंक कि कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि आपको एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। जी, और इस बीच स्टील स्ट्रिप व्हील्स के काउंटर पर नजर डालते हैं। यहाँ खबर ये आई है कि कंपनी को यूरोप में व्हील्स डिजाइन के लिए पेटेंट मिला है। उस खबर के बाद सडन स्पाइक इस शेयर में देखने को मिला है। अभी करीब 8.5% की मजबूती देखने को मिल रही है स्टील स्ट्रिप व्हील्स में। खबर यह है कि यूरोप में व्हील्स डिजाइन के लिए पेटेंट कंपनी को मिला है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर से बातचीत करते हैं। राजप्रीत लुधियाना से हमारे साथ है। राजप्रीत नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, सवाल क्या है आपका? हाँ जी मैम, इस प्रेजेंट रेट पे क्या गोदरेज कंज्यूमर ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म? जी, और आपका नजरिया क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा मैडम। अगर ये नहीं तो कोई और शेयर बता दें एफएमसीजी से जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ। सिमी गोदरेज कंज्यूमर में ये निवेश करना चाहते हैं मौजूदा स्तरों पर, लॉन्ग टर्म इनका नजरिया है, जानना चाहते हैं क्या ये स्टॉक सही होगा? अगर नहीं तो एफएमसीजी स्पेस से कोई और स्टॉक भी ये चुन सकते हैं निवेश के लिए। देखिए गोदरेज कंज्यूमर चार्ट में हाँ शॉर्ट टर्म के लिए उतना ख़राब भी नहीं है, आप ले सकते हैं, पर स्टॉप लॉस भी आपको करीब आपको कंफर्ट लेवल के आसपास देना पड़ेगा। मैं एफएमसीजी में मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए आईटीसी भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आईटीसी आपको रेकमेंड कर रही हूँ। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आईटीसी को आप वॉच कर सकते हैं क्योंकि 340 के ऊपर अच्छी तरह से एक ब्रेकआउट दे चुका है वॉल्यूम के साथ, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये 353-354 तक जाएगा। उसके बाद 360 का भी टारगेट पॉसिबल है। मुझे डीप में आईटीसी मैं रेकमेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप गोदरेज कंज्यूमर में भी जा सकते हैं, पर चार्ट वाइज मुझे आईटीसी बेटर नजर आ रहा है। जी, एक बार स्टील स्ट्रिप व्हील्स पे दोबारा नजर डाल लेते हैं। 14% ये शेयर ऊपर आ चुका है। यूरोप में व्हील के डिजाइन के लिए कंपनी को पेटेंट मिला है, जिसके बाद शेयर में तेजी आई है। करीब 14% की अब बढ़त देखने को मिल रही है। 130 इसका 52 वीक्स लो था, आज का लो 134 रुपए है। वहां से ये खबर आया, खबर के बाद पुल बैक और शेयर आपके सामने है। 13% ऊपर कामकाज कर रहा है। दिन के उस स्तरों पर स्टील स्ट्रिप व्हील्स का शेयर कामकाज करता है। 152-153 रुपए का मौजूदा स्तर है। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। दर्शन हमारे अगले दर्शक हैं, कटक से हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शक जी नमस्कार। दर्शन जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैंने 128 रुपए का आईडीएफसी बाई किया है। ओके, तो क्या करना चाहिए आगे? आपका नजरिया क्या इसमें? शॉर्ट टर्म, छोटी अवधि का। सावित्री, आईडीएफसी को लेकर सवाल है। 127 रुपए पर खरीदारी है और करीब 1% ऊपर है। आपकी राय क्या कहती है? छोटी अवधि में क्या प्रॉफिट मिल पाएगा इसमें, या फिर अभी इसमें नजरिया बढ़ाए तो ही कुछ मुनाफा मिल पाएगा? मेरे हिसाब से इतने शॉर्ट टर्म में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि बहुत ज़्यादा अपमूव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर अनटिल उनका टाइम होराइजन 1 से 2 साल का हो तो शॉर्ट टर्म में इसमें अपमूव नहीं देखती। तो चाहिए तो आप दूसरे स्टॉक्स में चले जाएं कंपेयर टू बीइंग इन दिस कंपनी। जी,
और चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से आपको बता दें कि इंडियाज बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड 2013 का आगाज हो रहा है और आपके पास है अब अपने पसंदीदा एनालिस्ट को चुनने का सुनहरा मौका। इक्विटी मार्केट में व्यूअर्स चॉइस के लिए नॉमिनीज हैं रजत के बोस, प्रकाश काबा और पीके अग्रवाल। तो शेयर बाजार के अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने के लिए ZB स्पेस एनालिस्ट का नाम लिखकर 57575 पर SMS करें। और इसी के साथ फिलहाल रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, वापस लौटेंगे तो कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए आपका बाजार। आप देख रहे हैं आपका बाजार। करीब 43 अंकों पर है मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी भी 38 अंकों पर है, 107 अंकों की बढ़त देखने को मिली है सेंसेक्स में भी, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 46 अंकों पर कामकाज कर रहा है। 5716 का स्तर यहाँ पर है। एक भाई तमाम एजुकेशन शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं लाइक एडुकॉम सॉल्यूशंस, एडसर्व, एवरॉन, NIIT, इन सभी शेयरों के ऊपर नजर डालते हैं। खास तौर से अगर नजर डाली जाए तो एडुकॉम जहां पर एक अपर सर्किट लगा हुआ है, लगभग 3-3.5 रुपये की बढ़त है, 37.30 का मौजूदा स्तर यानी कि 10% की बढ़त। एपटेक भी करीब 3.5 रुपये की बढ़त दिखा रहा है, यहाँ पर भी फीसदी के लिहाज से देखें 5 से 6% की बढ़त है। एवरॉन एजुकेशन 40 रुपये का ये शेयर है, करीब 6 रुपये की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जी लर्न भी यहाँ पर तेजी दिखा रहा है। एडुकॉम आपके सामने है, करीब 10% के अपर सर्किट के साथ शेयर कामकाज करते हुए। उसके अलावा NIIT जहाँ पर 3% की बढ़त देखने को मिल रही है, और बाकी अगर शेयरों पर भी नजर डालें 6% की बढ़त एपटेक में आपके सामने है। NIIT लिमिटेड, एवरॉन, एडसर्व, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहाँ पे एक अच्छी तेजी है। तो पूरे शिक्षा क्षेत्र के अंदर आज खरीदारी देखने को मिल रही है। और अगले कॉलर पवन हमारे साथ हैं कानपुर से। पवन नमस्कार। नमस्कार जी। 1000 जो शेयर हैं GSPL जी 72.60 रुपए लिए हैं। और आपका नजरिया क्या है? भैया 3 महीने तो हो चुके, हमारा 2-3 महीने और है जी। सिमी 2-3 महीने का नजरिया है। GSPL पर आपका क्या व्यू होगा? 72.60 के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। देखिए 2-3 महीने का नजरिया मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है। मैं उनको मतलब अगर पहले से बने हैं तो आप भले ही आप वेट करके देख सकते हैं, पर अगर इन्वेस्टमेंट नया करना है तो यहाँ पे मैं एडवाइस नहीं करती हूँ। मुझे उतना खास कुछ नहीं लग रहा है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है और वीकनेस चार्ट में बहुत है, हो सकता है ये शॉर्ट टर्म में नीचे ही जाएगा। उदय शेट्टी हमारे अगले दर्शक हैं, पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं। उदय जी नमस्कार। शेट्टी साहब सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। इनका सवाल SMS के जरिए भी आया था। करीब 50 शेयर हैं PNB के और 680 रुपए के भाव पे खरीदारी है। सावित्री आपकी राय क्या है? 624 पे PNB फिलहाल कामकाज कर रहा है, 680 पे खरीदारी है, लॉस हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं? कंपनी का जो NIM है कंटिन्यूस लास्ट 3 to 4 क्वार्टर से बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऊपर से जो क्रेडिट ग्रोथ है कंपनी मेंटेन नहीं कर पा रही अच्छी, एंड उसके कासा भी बहुत अच्छे मेंटेन नहीं है। पर अभी ये 30% डिस्काउंट पे अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, जो कि अभी कंपैरेटिवली एट वेरी चीप प्राइस अवेलेबल। तो अभी ठीक है, बट यहाँ से अगर आपका ये नज़रिया 12 से 18 महीने का, तभी आप रिटर्न देख सकते हैं 20% का। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है जी। अगले कॉलर दीपक है पानीपत से। दीपक नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 4 लाख रुपए के आसपास, और इसमें मेरी चॉइस MTNL या पुंज लॉयड है, या कोई मेरे को ऐसा शेयर जिसमें कि टूटने को बहुत कम हो, लॉस कम हो, भले ही प्रॉफिट ज्यादा ना हो जी। और आपका नजरिया क्या होगा? 2 साल के लिए जी। सिमी 2 साल का नजरिया है, 4 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। 2 स्टॉक इन्होंने फिलहाल चुने हैं, MTNL और पुंज लॉयड। और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे इनका। इन्होंने पूछा है कि ऐसा शेयर लेना चाहते हैं जहाँ पे नुकसान कम हो, भले ही चाहे इनको मुनाफा ज्यादा ना हो। देखिए मुझे नहीं लगता कि पुंज लॉयड और MTNL में अभी भी डाउनसाइड बहुत ही कम है। ऐसे एटलीस्ट किस बेसिस पर उन्होंने चूज किया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये हो सकता है कि दोनों का प्राइस बहुत ही कम है, पर 10-20 रुपया का भी स्टॉक जीरो होके आपको दिखा सकता है कि कितना डाउनसाइड बाकी है। दोनों स्टॉक मुझे शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी पर्सपेक्टिव में अच्छा नहीं लग रहा है। एटलीस्ट टेक्निकली मैं दोनों में से किसी में भी बाय नहीं दे सकती।
आपको अगर शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए अगर निवेश करना ही है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में डाउन साइड थोड़ा सा और बाकी है, क्योंकि 5900 और 5950 इस रेंज के नीचे जब तक निफ्टी है तब तक डाउन साइड में 5750 5700 तक का खतरा तो है ही। इसलिए आपको शॉर्ट टर्म में भी मौका मिल सकता है नीचे खरीदने का। पर ऑलरेडी मैंने एक स्टॉक डिस्कस कर चुके हैं ITC, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। 340 के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया है, लग रहा है कि एक बार ऊपर जाने का कोशिश करेगा। 335 के नीचे स्टॉप लगा के 354, 55, 360 इस लेवल तक पहुंचने का उम्मीद है। एक HCL टेक भी मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको एडवाइस करती हूँ, देख सकते हैं आप 810 के ऊपर इसमें भी ब्रेकआउट हुआ है। शॉर्ट टर्म में 830-35 तक का टारगेट है, अब नीचे मिलता है तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता तो बहुत कुछ है, जो भी है पूंजलॉयड और MTNL मुझे दोनों में से किसी भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक ये बंसल हमारे अगले दर्शक हैं, दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। बंसल साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बंसल साहब, क्या सवाल है आपका? जी बंसल साहब, टीवी का वॉल्यूम बंद करना, सवाल पूछे अपना। ये मेरे पास 100 शेयर PFC के हैं जो मैं 206 के एवरेज पे लिए हैं। ओके। और 100 शेयर डिशमैन फार्मा का है जो 71-50 पे लिए हैं। आपका एवरेज क्या, आपका जो नजरिया है वो क्या है इसमें? नजरिया मैं इनको 6 महीने रख सकता हूँ। 6 महीने रख सकते हैं। और मार्केट इस टाइम बहुत लो है, इसमें क्या क्विट करूँ या ऐड करूँ या क्या होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? चलिए, सावित्री सवाल है इनका PFC पर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 206 रुपए के भाव पर खरीदारी, 138 रुपए आ चुका है, करीब 100 शेयर है, नजरिया ठीक ठाक है, क्या कर सकते हैं इसमें? गिरावट में एवरेज करें, निकल जाएं, क्या करें? ये बहुत अच्छी वेल मैनेज फाइनेंस कंपनी है, फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी। जस्ट बिकॉज पावर सेक्टर में भी कुछ दिन से रिवाइव, कुछ ग्रोथ नहीं था, इसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट इस स्टॉक के लिए स्पेसिफिक नहीं रहा है। बट अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव जो पावर सेक्टर के लिए लिए हैं, इसकी वजह से कंपनी को बहुत एडवांटेज होने वाला है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा है। ऊपर से जो इनका ये निम है वो भी 4.5% पे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से एवरेजिंग आप कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म का अवधि है तो डेफिनेटली ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। जी, और इसी के साथ यहाँ फिलहाल रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए वापस लौटेंगे, कॉलर्स से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास किसी शेयर से जुड़ा कोई सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू आप लेना चाहते हैं, तो SMS आप कीजिए, शेयर लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। इसके अलावा फोन लाइन के जरिए भी लाइव इस शो का हिस्सा आप बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, दूसरा नंबर है 0120-4258-237। अब देख रहे हैं आपका बाजार 119 अंक ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी भी करीब 41 अंक ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स भी 41 अंक ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 43 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, 5713 का लेवल है। संजय हमारे अगले दर्शक हैं, टिहरी से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी नमस्कार। संजय जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। SMS भी इन्होंने भेजा है कि OBC में खरीदारी करना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि में इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। सिमी आपकी राय क्या है OBC पर? देखिए, OBC टेक्निकली मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उनको खरीदना ही है कोई बैंकिंग स्टॉक, तो मुझे लगता है कि OBC छोड़ के कोई दूसरा स्टॉक में जाना पड़ेगा। OBC में वीकनेस बहुत है और हो सकता है ये ऐसे ओवरऑल सेंटीमेंट भी अच्छा नहीं है पूरा सेक्टर के लिए, इसलिए ऐसे ऑलरेडी प्रेशर में है और जिसका चार्ट खराब है उसमें तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई बैंक खरीदना है तो दूसरे बैंक हो सकता है, प्राइवेट बैंक आपको देखना पड़ेगा PSUs छोड़ के। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है ठीक है, पर शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक 210 के नीचे खतरे में है, आपको खरीदना नहीं चाहिए। जी, और अगली कॉलर रवनीत है हमारे साथ। रवनीत नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैं नारनौल हरियाणा से बात कर रहा हूँ मैडम। जी, और सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है जी BEML पे 60 शेयर है जी मेरे पास। जी, किस भाव पर? भाव क्या है आपका, किस स्तर पर आपने? 200 रुपए पे खरीदा हुआ है मैडम, 200 रुपए करीब। तो इसमें कोई चाल ही नहीं आ रही है, 6 महीने हो गए हैं मैडम। जी, सिमी BEML पर आपका क्या व्यू होगा? 200 रुपए पर इन्होंने खरीदारी की हुई है पिछले 6 महीनों से, आप क्या करें? देखिए, चार्ट तो
अच्छा नहीं लग रहा है। एटलीस्ट 6 महीना के लिए उतना ख़राब भी नहीं है, पर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आने वाले नेक्स्ट 6 से 8 महीना में अच्छा रिटर्न मिल जाए, पर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बाय कॉल मैं एडवाइस नहीं कर सकती इसमें। जी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन जुड़े हैं उज्जैन से। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नवीन जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल है सर पुंजलॉइड पे। पुंजलॉइड मेरा 45 रुपए के भाव पे 5000 शेयर खरीदा हुआ है। ओके सावित्री, अभी कुछ देर पहले सिमी से तो बातचीत हो रही थी पुंजलॉइड के बारे में। उन्होंने कहा कि टेक्निकली तो काफी वीक है, 52 वीक स्लो पर शेयर कामकाज कर रहा है। फंडामेंटल ग्राउंड्स पे अगर आप इसे ट्रैक करती हैं तो आपकी राय क्या है पुंजलॉइड पर? मेरी राय सिमी से बहुत ज़्यादा सिमिलर ही है। फंडामेंटली भी कंपनी बहुत अच्छी नहीं परफॉर्म कर पा रही है, ऊपर से उनके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी नहीं है। तो मैं टेक्निकल के साथ सपोर्ट करती हूँ। मेरा भी मानना है कि यहाँ पे एंटर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। जी, तो पुंजलॉइड अवॉइड कर सकते हैं। 52 वीक स्लो के आसपास शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है और लगातार दबाव है। आज इनफैक्ट एक अच्छी खबर थी, उसके बावजूद भी शेयर में ऊपरी स्तर से दोबारा मुनाफा वसूली आई है। 3280 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहे हैं। जी, और अगले कॉलर राजकुमार गोयल हमारे साथ हैं जयपुर से। यह है डिश टीवी पर इनफैक्ट इनका सवाल, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। राजकुमार जी नमस्कार, अपना सवाल आप पूछिए अगर आपको आवाज मिल रही है तो। हाँ नमस्ते मैडम, मैं राजकुमार गोयल बोल रहा हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? मैम, मैंने डिश टीवी के शेयर खरीदे हैं 150। जी, किस भाव पर? 65.73 रुपए के हिसाब से। जी जी। तो अभी उसके भाव क्या है कि बढ़ नहीं रहे हैं। मैंने जिस दिन से लिया था उस दिन से वापस वो नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं आप इस शेयर में? कितने और समय के लिए रख सकते हैं? मैं ज्यादा से ज्यादा मतलब इस महीने जुलाई तक रखूंगा लगभग, बस। मतलब ये थोड़ा इसमें लेवल आ जाए तो फिर उसके बाद मैं इसको काट दूंगा। इसका कारण ये है क्योंकि मैं इससे अभी जुड़ा हूँ शेयर मार्केट से, तो इतनी मुझे जानकारी नहीं थी। और जैसे अब मैं जी बिजनेस देख रहा हूँ तो उसमें फायदे के वगैरह आप शेयर बताते तो उसमें से मैं अभी खरीदूंगा। इसलिए इसका थोड़ा लेवल आ जाए तो उसके जी बिल्कुल। डिश टीवी पर व्यू ले लेते हैं। सावित्री, आपसे ये सवाल होगा, डिश टीवी 150 शेयर इनके पास 65.73 के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? क्या होल्ड रखना चाहिए इसको? हाँ, मेरे हिसाब से तो उनको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज कंपनी ने रिसेंटली 10% प्राइस हाइक लिया ऑन द पैकेजेस। दिस वाज द थर्ड कंटिन्यूअस प्राइस हाइक इन लास्ट 16 मंथ्स, जिससे कि कैश फ्लो जनरेशन के लिए कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज उनको वैल्यू वाइज ग्रोथ के अलावा वॉल्यूम वाइज ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो जो जिसकी वजह से रेवेन्यू बहुत अच्छा रहने वाला है। ऊपर से जो कंपलसरी डिजिटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। सब्सक्राइबर बेस एडिशन बहुत अच्छा होने वाला है, तो हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव। ऊपर से कंपनी 15% YoY ग्रोथ करने की एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ नजरिया हमारा पॉजिटिव है। तो आप बने रहिए कंपनी में। चलिए, उस असर डिस्क्लेमर भी है कि एसएल समूह की ही कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये चैनल देख पा रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ राजकुमार मौजूद हैं कोलकाता से। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? सर, मुझे एलटी फाइनेंस में सर निवेश करना है, इसका थोड़ा क्या नजरिया रहेगा आपका अगर आप निवेश करते हैं तो? साल के लिए सर। चलिए, सिमी सवाल है इनका, एल&टी फाइनेंस में निवेश करना चाहते हैं। नजरिया मध्यम, छोटी से मध्यम अवधि का है। आपकी राय कहती है शेयर में निवेश करें या फिर अवॉइड करें? देखिए, एल&टी फाइनेंस अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका करेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं तो यही देखती हूँ कि ये स्टॉक, इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है 73 के आसपास, बहुत ही रेस्पेक्ट देता है। एटलीस्ट लास्ट मार्च से ये स्टॉक 72 के नीचे नहीं गया है और वापस ये स्टॉक उसी के आसपास आ चुका है। एक मेजर सपोर्ट इस रेंज में है, तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करने का उम्मीद है। पर ऊपर में शॉर्ट टर्म में कहाँ तक जाएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल जिस रेंज में ये स्टॉक काम कर रहा है उसमें 80 से 85 के बीच में ही इसका रेजिस्टेंस है। तो कोई भी रैली अगर मिलता है 80-85 तक, तो वहाँ पे शायद ये स्टॉक वापस रेजिस्टेंस ले सकता है। इसलिए मैं आपको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ।
आप अगर बने हैं इसमें या आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम होगा, आप निवेश कर सकते हैं, पर आपका टारगेट भी 80 से 85 का ही होगा और आपका स्टॉप लॉस 72 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर होगा। चलिए और 2 रुपया मार्केट को दे दीजिए, 70 के नीचे स्टॉप लॉस होगा और आपका 80 से 85 का टारगेट होगा। पर कोई अगर निवेशित है पहले से, उनके लिए मेरा टारगेट 80-85 का ही होगा शॉर्ट टर्म का। कोई रैली वहां तक देखने से निकल जाना बेहतर होगा जी। और अगले कॉलर रिंकू मान सिंह हमारे साथ हैं लुधियाना से। रिंकू नमस्कार। नमस्कार जी। अपना सवाल आप पूछिए। हेलो रिंकू, आपकी आवाज मिल रही है, अपना सवाल आप पूछिए। मैडम भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करूंगे रिलायंस कम्युनिकेशन में जी। और आप नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं? नजरिया मैडम 3 से 4 मिलेगा। सावित्री, आपसे इस पर व्यू लेना चाहेंगे, भारतीय एयरटेल या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन, दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी इनको चुननी चाहिए 4 महीने के नजरिए से? फंडामेंटली दोनों कंपनीज को कैसा देख रही हैं आप? मेरे हिसाब से तो अभी जो हॉटस्पॉट है वो रिलायंस कम्युनिकेशन है, बिकॉज उनका जो डीमर्जर है वो रिलायंस प्रॉपर्टीज़ का कल की न्यूज़ की वजह से स्टॉक बहुत भागा था। पर अभी हम थोड़ा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी वो न्यूज़ में है, कुछ दिन तक स्टॉक में कुछ ज़्यादा बढ़त रहेगा। शॉर्ट टर्म नज़रिया तो डेफिनेटली आप रिलायंस कम्युनिकेशन में रहिए, आपको आराम से 20-25% का रिटर्न मिल जाएगा 1-1.5 महीने में जी। इस बीच सिंडिकेट बैंक पे एक फ्लैश आ रहा है कि सरकार ने सुधीर कुमार जैन को एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। नजर रखिए सिंडिकेट बैंक के ऊपर भी, जहाँ पे जो मैनेजमेंट है रिशफलिंग की गई है। सुधीर कुमार जैन ये कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्पिरिट, जहाँ पे एक यहाँ अलर्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अलर्ट तो पहले तो ये शेयर ऑलरेडी 2600 के पार पहुंच चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये शेयर कामकाज कर रहा है। और साथ ही साथ यूनाइटेड स्पिरिट के ऊपर ये भी गौरतलब चीज़ है कि एफआईएस की तरफ से भी कुछ हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। खैर, अभी जो अलर्ट है वो आपके सामने है कि और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ऐसे कुछ एक बज़ है बाजार के अंदर कि यूनाइटेड स्पिरिट में और ज़्यादा तेज़ी रह सकती है और डीलर्स के अनुसार करीब 3100 रुपये तक की चाल भी दिखा सकता है। यानी कि 2600 रुपये का शेयर अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन अपने उच्चतम स्तरों पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अब आगे इसमें जो चाल आएगी वो इसे 3100 रुपये तक भी ले जा सकती है, ऐसा डीलर्स के बीच में कई खबर है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है 0.25% की बढ़त के साथ, लेकिन अब 3100 रुपये तक की चाल भी यूनाइटेड स्पिरिट दिखा सकता है। इसी अलर्ट के साथ अब रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन आपको दिला दिया कि अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शेयर हमारा कीवर्ड है, इसके जरिए आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि शेयर लिखें, अपना सवाल लिखकर, तमाम डिटेल लिखकर उसे SMS कर सकते हैं 57575 पर। और 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120425827। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख रहे हैं आपका बाजार। निफ्टी इस वक्त 37 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 101 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। एनएसए मिड कैप में भी लगभग 40 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर से बातचीत करते हैं। अगले कॉलर राम दिल्ली से हमारे साथ है। नमस्कार राम, क्या है आपका सवाल? पूछिए। राम, आपको आवाज मिल रही है तो अपना सवाल आप पूछिए। लगता है इनसे संपर्क टूट गया। SMS के जरिए भी इन्होंने सवाल भेजा था। सवाल इनका साउथ इंडियन बैंक पर है। सावित्री 50 शेयर इनके पास है 28 के भाव पर साउथ इंडियन बैंक। क्या नजरिया इनको अपनाना चाहिए शेयर पर? मेरा तो व्यू पॉजिटिव है, बिकॉज कंपनी का बहुत अच्छा क्रेडिट ग्रोथ रहा है, NPA भी बहुत अच्छा है उनका, और ऊपर से प्रोविजनिंग इतना हाई नहीं है कंपेयर टू अदर PSU बैंक्स। एंड कंपनी एक कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ में बढ़ रही है जो बहुत पॉजिटिव होता है। एंड अभी इसका वैल्यूएशन भी चीप है, तो आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर द कंपनी। और यहाँ से 30-31 के टारगेट आराम से आपको मिल सकते हैं। आशीष इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं जलगांव से। आशीष जी नमस्कार। आशीष जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद इनसे भी संपर्क नहीं पा रहा। इन्होंने जो सवाल भेजा है SMS के जरिए वो है हनुम टॉयज के ऊपर। करीब 300 शेयर और 130 रुपए के भाव पे खरीदारी है। 80-81 रुपए का मौजूदा स्तर है। इस तिमाही के जो नतीजे आए कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी मुनाफे से घाटे में चली गई, जिसके चलते भी शेयर में दबाव देखने को मिला। आपकी राय क्या है सिमी, हनुम टॉयज के ऊपर 130 पे खरीदारी है इनकी? देखिए, चार्ट तो बहुत ही ख़राब है और मुझे लगता है कि फ्रेश वीकनेस पॉसिबल है जब ये स्टॉक 75-73 का जोन तोड़ के नीचे चला जाएगा।
फिलहाल जब से ये स्टॉक 100 का रेंज तोड़ा है तब से ये नया वीकनेस टेरिटरी में है। अभी सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ेगा और 75-73 रेंज जो कि रिसेंट लो था उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर आने का कोशिश कर रहा है, पर ये रैली सस्टेनेबल होगा नहीं। मुझे लगता है कि 73 के नीचे अगर ये स्टॉक फिसल जाएगा तो इसमें से निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि तब इसका डाउन साइड कहाँ पे होगा बता पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल एग्जिट कॉल ही मुझे देना पड़ेगा, या तो बिलो 73 नहीं तो ऑन रैलीज बिटवीन 85 एंड 90। अगले कॉलर प्रदेर चौधरी हमारे साथ हैं कोलकाता से। नमस्कार, क्या है आपका सवाल? पूछिए। नमस्ते जी। जी हेलो, मैं SBI कौन सा रेट में खरीद करना चाहिए होगा? आप खरीदना चाहते हैं मौजूदा स्तरों पर? हाँ, SBI का। जी, और नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं आप? हाँ? कितने समय के लिए आप निवेश कर सकते हैं? कितने महीने के लिए? जी 6 महीने। जी 6 महीने का नजरिया है। सावित्री, SBI पर आपका क्या व्यू होगा? क्या मौजूदा स्तरों पर 6 महीने के नजरिए से इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए? दीपाली, हम जैसा कि देख रहे हैं SBI 1-1.5 साल से रेंज बाउंड रहा है। वो 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आते बिकॉज कि उनका ऑल ऑफ सडन कुछ प्रोविजनिंग बहुत हाई हो जाता है, जैसे स्टॉक आराम से 10-15% नीचे आ जाता है, तो बहुत रेंज बाउंड हो गया। एंड PSUs बैंक में NPA बहुत हाई हो गया। जैसा हम जानते हैं इनका किंगफिशर में एक्सपोजर बहुत है, इन्होंने किंगफिशर को बहुत लेंड किया हुआ है। इन्होंने अभी सरफासी नोटिस भी दिया हुआ था, बट अभी तक एसेट जो रिकवरी का कुछ चांसेस नहीं है। तो आई वुड एडवाइज कि आप नई PSU बैंक से बच के रहिए, डेफिनेटली SBI से भी बच के रहिए। प्राइवेट बैंक में जाइए जहाँ पे आपको थोड़ा सर्टेनिटी रहे रिटर्न के लिए, एंड जहाँ पे NPA इतने हाई नहीं होते, उनके पास दे हैव सो मेनी रीजंस एंड दे कैन रिकवर समहाउ देयर एसेट्स। तो वहाँ पे प्राइवेट बैंक में जाने की कोशिश करिए रादर देन PSU। SBI आई वुड नॉट एडवाइज यू टू एंटर एट दिस प्राइस। जी, प्रवीण कुमार हमारे अगले दर्शक हैं, मुरादाबाद से मौजूद हैं। प्रवीण जी नमस्कार। प्रवीण जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। जी नमस्कार प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं HDFC बैंक में निवेश करना है सर। आपका नजरिया? HDFC बैंक में निवेश करना चाहता हूँ सर, 6 महीने के नजरिए से कैसा रहेगा? ओके, सीमित सवाल है। HDFC बैंक पर करीब 2% ऊपर है, डे हाई पे शेयर कामकाज कर रहा है। इनका नजरिया 6 महीने का है, निवेश करना चाहते हैं, क्या करें या अवॉइड करें? देखिए, अगर 6 महीने का नज़रिया है तो आप कर सकते हैं, पर यहाँ से रिटर्न आपको कितना मिलेगा वो बताना मुश्किल है। फिलहाल चार्ट में उतना भी ख़राब नहीं है जितना बहुत सारे बैंक्स दिखता है, शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। HDFC बैंक फिर भी इसका 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको रिस्पेक्ट दिया है, 647 के आसपास है, और उससे पहले इसका 620 का सपोर्ट है। जब तक ये दोनों रेंज को ये होल्ड करता है तब तक आपका लॉन्ग पोजीशन में कोई भी खतरा नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 645 के नीचे स्टॉप लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप जैसे 6 से 8 महीने के लिए कह रहे हैं, उनके लिए आपके लिए 620 के नीचे कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने का सलाह मैं देती हूँ। 680 से 710 का टारगेट आप मान के चल सकते हैं 6 से 8 महीने के लिए। इतना सा रिटर्न तो टेक्निकली पॉसिबल है, उसके बाद तो देखा जाएगा कैसे वैल्यू अनफोल्ड होता है। फिलहाल 620 के नीचे आपको स्टॉप लॉस याद रखना पड़ेगा। जी, अगले कॉलर आकाश हमारे साथ है होबड़ा से। आकाश नमस्कार। नमस्कार जी आकाश, सवाल पूछिए अपना। मैं टाटा स्टील में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कितने समय के लिए? 1 या 2 साल के लिए। जी, सावित्री 1 से 2 साल का इनका नजरिया है। टाटा स्टील ऑलरेडी काफी गिरावट इस शेयर में आ चुकी है, 262 का मौजूदा स्तर है। क्या इन स्तरों पर निवेश करना सही होगा 1 से 2 साल के लिए? दीपाली, अभी स्टॉक में 40 to 45% ऑफ करेक्शन लास्ट 6 मंथ में दिखाया हुआ है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है, 60,000 करोड़ का। कंपनी एबिटा लेवल पे 5,400 करोड़ का बनाती है, उसमें से 4,000 करोड़ वो इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड इनका इंटरेस्ट जनरली सब फॉरेन करेंसी में ही है। एंड हम देख रहे हैं कि जो करेंसी के हालात हैं वो कंटिन्यूस डेप्रिसिएशन हो रहा है। आज वेरी मच पॉजिटिव अबाउट कि रुपी यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होगा, तो आई वुड एडवाइज थोड़ा और रुक जाइए, थोड़ा और करेक्शन होने वाला है कि स्टील की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड ऊपर से इनको एवरी 1% डेप्रिसिएशन से 5 to 6% लोन का अमाउंट बढ़ने वाला है। तो रुकिए, आप थोड़ा 10% और करेक्शन देखने के बाद एंटर कर सकते हैं। जी, बातचीत करने के लिए निखिल मित्तल हमारे अगले दर्शक हैं, चूरू से हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून निखिल जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सिमी से सवाल है। जी, मेरे पास सन फार्मा के 200 शेयर हैं सर, 1067 के रेट पर,
और सर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सिमी जी को कि पहले मैं उनसे व्यू ले चुका हूँ और मुझे प्रॉफिट हुआ है उससे पर बीओबी पर पहले व्यू ले चुका हूँ सर मैं उनसे। ओके सिमी जी, आपके प्रशंसक हैं, आपने पहले भी इन्हें रिकमेंडेशन दी है, मुनाफा भी हुआ है। आज भी आप ही से सवाल करना चाहते हैं। 1067 के भाव पर उन्होंने सन फार्मा खरीदारी की है, हाल फिलहाल में खरीदारी लग रही है, करीब 50 शेयर हैं, 200 शेयर है माफ कीजिएगा। क्या कहती हैं आप सन फार्मा पे? देखिए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग शेयर्स अमंग दिस सेक्टर, तो बताना तो ये पड़ेगा ही कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म किया है पूरा सेक्टर को, और टेक्निकली भी इस जगह पे जहाँ पे ये है कोई भी वीकनेस नज़र में नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा RSI में थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, पर जो स्टॉक इतना मोमेंटम के साथ ऊपर आ रहा है, आ चुका है, उनमें इस डाइवर्जेंस के साथ ये और ऊपर अप्रिशिएट कर सकता है। पर थोड़ा सा आपका पोजीशन को हल्का करना पड़ेगा। इसका टारगेट अभी 1100 से 1120 तक हो सकता है, टेक्निकली शॉर्ट टर्म में भी पॉसिबल है, पर आपको ये बात भी मान के चलना पड़ेगा कि ऑल टाइम हाई में है। कभी भी इसमें मोमेंटम तो ऑलरेडी है और कभी भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी कंफर्ट लेवल के हिसाब से लगाना पड़ेगा। पर एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ से 1100 से 1120 तक का टारगेट मैं यहाँ से भी देखती हूँ। मुझे ये स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है, पर अभी अगर कोई मेरा बात सुन के नया निवेश कर रहा है तो उनके लिए पोजीशन भी कम करना पड़ेगा। मतलब जो क्वांटिटी में लेना पहले ठीक था, अभी शायद थोड़ा सा रिस्की हो गया है। अब स्टॉप लॉस लगाइए कंफर्ट लेवल के हिसाब से, पर एंटर अभी भी कर सकते हैं। 1100 से 1120 का टारगेट मैं देखती हूँ जी। और यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए वापस लौटेंगे, कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास किसी भी शेयर पर कोई सवाल है तो आप SMS या फोन लाइन के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं। शेयर लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप फोन लाइन के जरिए भी लाइव इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545, दूसरा नंबर है 012042582237। आप देख रहे हैं आपका बाजार। कभी करीब 115 अंकों की बढ़त है सेंसेक्स में। निफ्टी भी 41 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स 44 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 40 अंक ऊपर कामकाज करते हुए एक स्टॉक बज आ रहा है, वो है SBI के लिए कि विदेशी कर्ज जो है रुपए की गिरावट से मुनाफे को बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है SBI। और कदम क्या है कि अपने विदेशी कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ा सकता है। 1% ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर कामकाज कर रहा है, लेकिन जो खबर है वो आपके सामने है कि विदेशी कर्ज जो है उसके ऊपर ब्याज दरें बढ़ा सकता है। और खास तौर से रुपए का लेकर जिस तरह का मूवमेंट आया है उसको लेकर कुछ एक कदम उठाए जा सकते हैं। एक और शेयर के ऊपर नजर डालते हैं, TVZ। यहाँ पर त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, इस शेयर के ऊपर भी नजर डालें। आज एक अच्छे मूवमेंट में है शेयर, करीब 10% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और अब इनफैक्ट ये बढ़त बढ़ के करीब 12.5% तक पहुंच चुकी है। 23 रुपए की बढ़त के साथ 209 के स्तर पर कामकाज कर रहा है। दिन के उच्चतम स्तरों पर TVZ का शेयर फिलहाल कामकाज कर रहा है। और अगले कॉलर अरविंद मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। अरविंद नमस्कार। जी नमस्कार जी अरविंद, सवाल पूछिए अपना। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास 600 यूनिट कर्नाटका बैंक है 180 रुपए में जी, और नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं आप? मैं नजरिया मतलब 1 साल तक उसको अगर मुझे फायदा मिले तो मैं इसको स्टे कर सकता हूँ जी। सिमी कर्नाटका बैंक टेक्निकली कैसा आप देख रहे हैं? 180 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, फिलहाल 109 110 के स्तरों पर है। क्या होल्ड करना सही होगा इस शेयर को या फिर एग्जिट करें? देखिए, चार्ट्स काफ़ी ख़राब हो चुका है और अभी सिर्फ उनको बचा सकता है अगर ये स्टॉक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है 100 के आसपास वो होल्ड करता है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे डायरेक्शनल वीकनेस इसको मिला है, ऊपर में जाने से 120 से 125 का लेवल इसके लिए हार्डल बन जाएगा। भले ही ये 100 के आसपास सपोर्ट लेना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि 120 से 25 का लेवल इसके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। आप फिलहाल वेट कर सकते हैं, 100 का सपोर्ट देख सकते हैं, पर ऊपर में अगर आपको कोई रैली मिलता है शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में 100 से 120 से 125 तक का रैली मिलता है तो एक बार एग्जिट कीजिए, क्योंकि सेंटिमेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए शायद ये बेस्ट बेट्स में नहीं होगा। सचिन इस बीच हमारे साथ मौजूद है पुणे से बातचीत करने के लिए। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सचिन जी, क्या सवाल है आपका? सर MMTC के मैंने 2000 शेयर लिए हुए हैं 60 रुपए के भाव में, OFS आया था अभी,
उसके लिए थे। मैं 6 से 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, 6 महीने से 1 साल तक। तो क्या करना चाहिए? और एलएनटी इस भाव में खरीदना ठीक होगा, टेम्पो की? चलिए, अभी तो आपका केवल हम एक ही सवाल ले पाएंगे एमएमटीसी को लेकर। सावित्री, सवाल है एमएमटीसी पर 60 रुपए जो एफएस आया उसमें इनको शेयर अलॉट हुए हैं, करीब 2200 शेयर हैं। इस शेयर में 72 रुपए में इनको मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन ये शेयर में जो भी निवेशक हैं उनको लगातार घाटा आ रहा है। लगातार शेयर में तेज बिकवाली और लोअर सर्किट पे शेयर कामकाज कर रहा है। आपकी राय क्या कहती है एमएमटीसी पर? हमने जब ये शेयर 220 रुपए पे ट्रेड हो रहा था तब से हमने सेल की कॉल दिए हुए थे, एंड अभी इतना नीचे आ गया कि अनबिलीवेबल हो गया। बट ये ओएफएस की वजह से, बिकॉज गवर्नमेंट ने 9.33% ऑफ स्टेक सेल किया ओएफएस के थ्रू, एंड उसका प्राइस भी था 60 रुपीज़। तो कंटिन्यूस फ्रॉम लास्ट 18 to 19 सेशन ये लोअर सर्किट में चल रहा है स्टॉक, एंड फंडामेंटली इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट को उसके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं एडवाइस करूंगी आप निकल जाइए, अगर थोड़ा भी मुनाफा होता है बेटर आप दूसरे में जाकर इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है आपके लिए। जी, अगले कॉलर डीपी सोनी कोरबा से हमारे साथ मौजूद है। सोनी साहब नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। अपने टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए और अपना सवाल आप पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, अपना सवाल आप पूछिए। मैडम, मैं सेल और कोल इंडिया और अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स को जो है ये मौजूदा रेट में लेना चाहता हूँ मैडम। सेल और कोल इंडिया में से कोई एक शेयर आप खरीदना चाहते हैं? जी। और नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं आप? 3 to 6 मंथ। 3 to 6 months। सिबी 3 से 6 महीने का नजरिया है। सेल या फिर कोल इंडिया, दोनों शेयरों में से कौन सा शेयर इनको चुनना चाहिए, या फिर कोई और ही स्टॉक आप रिकमेंड करेंगे? देखिए, सेल और कोल इंडिया आपने पूछा है। जी सिमी, सेल और कोल इंडिया। देखिए, सेल तो बिल्कुल नहीं, कोल इंडिया भी शॉर्ट टर्म के लिए वीक ही है। फिर भी अगर दोनों में से एक ही को चुनना है तो शायद कोल इंडिया एक आपके लिए बेट हो सकता है। पर 6 महीने के लिए कोल इंडिया भी कितना ऊपर जाएगा ये बताना मुश्किल है। 310 से 320 के आसपास ही रेजिस्टेंस है। फिर भी अगर ये स्टॉक 285 के ऊपर मेंटेन करता है तो शायद आपको 295 से 305 के बीच में कहीं पे भी रेंज में एग्जिट एक मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई अच्छा है, पर आपको अगर लगता है तो आप कोल इंडिया में जा सकते हैं। जी, बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुशील मौजूद हैं, जम्मू से हमारे अगले दर्शक हैं। सुशील जी नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार सुशील जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने टाटा स्टील के जुलाई के फ्यूचर ले रखा है 200 किस रुपए पे? 259.7 सर। ओके, 259.7 पे। हाँ सर मैं निकल जाऊँ या होल्ड रखूँ सर? चलिए, सिमी सवाल है इनका टाटा स्टील पर। 259.6 पर इन्होंने फ्यूचर खरीद रखा है। स्पॉट में 262 रुपए का भाव आ रहा है। अगर अभी भी निकलते तो कॉस्ट तो इनकी लगेगी। आपकी राय क्या कहती है इस टाटा स्टील पर? देखिए, बहुत ही वीक है। कोई भी रैली मिलने से एग्जिट करना ही बेहतर है। अभी अगर आप बहुत ही लकी होगा तो आपको शायद 264 से 66 का एक रैली मिल सकता है, पर मुझे लगता है कि अगर उस रैली भी मिलता है तो भी आपको निकलने का मौका ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो रिसेंट जो लो बना था कल 258 के आसपास है। अगर 258 के नीचे आज निकल जाता है, नीचे से ब्रेकडाउन हो जाता है तो भी निकलना पड़ेगा। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बाइंग पोजीशन एडविजिबल नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस स्टॉक में। जी चलिए, इसी साथ यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए वापस लौटेंगे, कॉलर्स से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ होगा हमारा खास सेगमेंट हर घंटे मुनाफा। लेकिन उससे पहले इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास किसी शेयर पर कोई सवाल है, हमारे एक्सपर्ट्स के आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप SMS कीजिए, शेयर लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। इसके अलावा फोन लाइन के जरिए भी लाइव शो का हिस्सा आप बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545, दूसरा नंबर है 012042582337। और साथ ही साथ इंडियाज बेस्ट मार्केट एनालिस्ट अवार्ड 2013 का हो गया है आगाज। और अगर आपके पास है एक सुनहरा मौका कि आप अपने पसंदीदा एनालिस्ट को चुन सकते हैं इक्विटी बाजार के लिए। व्यूअर्स चॉइस के लिए नॉमिनीज हैं रजत के बोस, प्रकाश गाबा और PK अग्रवाल। तो शेयर बाजार में के अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने के लिए ZB स्पेस एनालिस्ट का नाम, यानी कि अगर प्रकाश गाबा है तो प्रकाश गाबा, रजत के बोस है तो रजत के बोस, और PK अग्रवाल है तो PK अग्रवाल लिखकर उसे SMS कर दें 57575 पर। जल्द लौटते हैं और कुछ और भी दर्शकों से बातचीत करते हैं। साथ साथ हर घंटे मुनाफे का शेयर तो है ही, उस पर भी बातचीत करते हैं।
आप देख रहे हैं आपका बाजार। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर महेश हमारे साथ हैं सूरत से। महेश नमस्कार। नमस्कार महेश, अपना सवाल पूछिए। मैंने ONGC का लिया हुआ है जी, जो 335 रुपए में लिया हुआ है, 1000 शेयर पड़ा है, तो क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए? नजरिए के लेकर चल रहे हैं आप? क्या कितने समय के लिए बने रह सकते हैं इस निवेश में? ये महीने की एंडिंग तक। जी, सिमी 6 महीने का नजर है। ONGC टेक्निकली कैसा आप देख रही हैं? 335 के स्तर पर इन्होंने खरीदा हुआ है। देखिए एकदम सपोर्ट में है, 300 के आसपास, 295 के आसपास ही सपोर्ट है। अगर 295 का लेवल टूट गया तो फ्रेश वीकनेस चालू हो जाएगा, जो कि इसका लास्ट फरवरी से सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको निकलना पड़ेगा अगर ये स्टॉक 295 के नीचे जाके सस्टेन करने लगता है। तो फिलहाल चार्ट बहुत ही फ्लैटिश है और जिस फ्लैट रेंज बाउंड सिचुएशन जहाँ पे है ये स्टॉक, इसका अपसाइड बाउंड्री 310 से 20 के में है, 20 के बीच में है। तो कोई भी रैली इसको 310 से 20 तक लेके जाएगा और वहाँ पे अगर मतलब रैली टेपर ऑफ करेगा, स्ट्रेंथ टेपर ऑफ करेगा तो आप निकल सकते हैं, नहीं तो 295 के नीचे आपको निकल जाना ही बेहतर है आपके लिए, क्योंकि फरवरी से वो ट्रेंड है जिसका सपोर्ट 295 के आसपास है। वो ब्रीच हो जाएगा तो आपको सीधा 30 रुपया नीचे देखने को मिल सकता है। सिमी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई, दर्शकों सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका डिस्क्लोजर मुझे देना है क्योंकि ITC और HCL टेक मैंने रिकमेंड किया है, मेरे क्लाइंटों को भी किया था, तो इसलिए वो बताना बहुत ज़रूरी है, बस वही डिस्क्लोजर है। सावित्री, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। आपका डिस्क्लोजर? कुछ स्टॉक्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, डेफिनेटली हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है बाई करने के लिए। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए।